जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत शानदार, सभी लाइव आ चुके हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ऊपर 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 करिए, लाइव वॉचिंग देखे। चलिए, बहुत अच्छे, सभी लाइव आ चुके हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो एवरेज की आप लोगों की जो शीट है वो बन के तैयार हो गई है। और इस क्लास के बाद जो है आप लोगों को शीट अपलोड हो जाएगी आप लोगों के बैच में। अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए, दिल्ली में बहुत लंबा ट्रैफिक था, इसकी वजह से काफ़ी समय लग गया। कल की क्लास मैंने एवरेज की इसीलिए नहीं ली थी क्योंकि कल मुझे पूरा टाइम आप लोगों की शीट बनाने में ही लग गया। 5:30 के करीब में मैं बैठा था और रात के 10:30 तक मेरी शीट बनी है। पूरे 5 घंटे लगे हैं मुझे शीट बनाने में। लेकिन ये है कि जितने भी नए सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं उन सभी से मैंने जो है पुराने सवालों को रिप्लेस कर दिया है। और एक बहुत ही प्रीमियम शीट आप लोगों को मिलने वाली है। बस मेरी मेहनत इन्हीं चीज़ों पर लग जाता है। जैसे मान लीजिए, हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को मैं कितना नया और कितना बेहतर कंटेंट में दे सकूं। जब आप एवरेज की शीट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, औसत होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। इतना खतरनाक लेवल का शीट है मतलब। ठीक है। इजी, मॉडरेट, टफ, हर प्रकार के क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सारे के सारे जो हैं उसमें एक तरीके से टाइप वाइज और लेवल वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कल काफ़ी मेहनत हुई है मेरी, मतलब रात निकल चुकी है 5:30 से 10:30। जब तक मैं इसकी क्लास मेरी नहीं स्टार्ट हुई थी तब तक मैं उस शीट पर काम कर रहा था। फाइनल कर दिया है, अभी उसकी पीडीएफ बन जाएगी, कुछ देर में एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगी भाई, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं। यहाँ पर तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कहाँ तक कर लिया था, तो सारे बेसिक पॉइंट हमने सीखे थे। हमने सीखा था कि हम डेविएशन को अप्लाई कैसे करते हैं, और भी हमने कई सारे पॉइंट के ऊपर बात की थी, ठीक है। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 से। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, सारी बातें आप लोगों ने सीखी होगी अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, ठीक है। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि 6 छात्रों के समूह के ग्रुप के लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन जो है वो 46 किलोग्राम है। जबकि समूह के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपना वजन 50, 52, 40, 44, 48 बताएं। छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं है, छठे सदस्य का वजन ज्ञात करिए। यह आपका क्वेश्चन जो है वो CHSL में पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 6 स्टूडेंट का जो हमारा एवरेज है वो हमारा कितना है, 46 है। ये 6 स्टूडेंट का हमारा एवरेज है, जिनमें से 5 स्टूडेंट का हमारा औसत जो है वो हमारे ये 5 हमारे दे रखे हैं, 50, 52, 40, 44, 48। 6 का हमसे पूछा गया है। मैंने आपको कह रखा है कि ऐसे सवालों को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमारे पास तरीका है बेसिक का। अब बेसिक से कैसे करेंगे, तो बेसिक से ऐसे करेंगे जैसे पहले का वजन 50 है, दूसरे का वजन 52 है, उसके बाद यहाँ तीसरे का वजन जो है वो हमारा 40 है, चौथे का वजन हमारा कितना है, 44 है, पांचवे का वजन हमारा कितना है, 48 है, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे, तो डिवाइडेड बाई हम यहाँ पर जो है टोटल कितने लोग हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5 और प्लस छठे का वजन हम मान लेते हैं x है, तो डिवाइडेड बाई 6। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई कितने के हो जाएगा, तो 6 स्टूडेंट का औसत वजन 46 है, तो 46 के बराबर। मैंने कहा ये बेसिक मेथड है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन 6 का वजन का सम बराबर हो जाएगा 46 इंटू 6 के, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पर सवालों को हम कैसे करेंगे वो समझिए, क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। बहुत आसानी तरीके से सबको जोड़िए, 50, 50, 100, 100 और 40, 140, 140 और हमारा 40 कितना, देखो यहाँ सबको जोड़ते जाओ, 50, 50, 100, 100 और 40, 140, 140 और 40, 180, ठीक है। 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22, यानी 220 हो चुके हैं। 220 और 10, 230, 230 और 4, 234, यानी 234 प्लस x
बराबर हो जाएगा 6 इंटू 46 के। 6 इंटू 46 हमारा कितना होगा, 6 छक 36 का 6, 3 हाथ में 6 चौके 24 और 3 27, 276 के बारे में। तो x की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 6 से 4 हमारा 2 है, 7 से 3 4 है, x की वैल्यू हमारी तुरंत कितनी आ गई है, तो 42 आ गई है। ये जो हमारा तरीका हमने अपनाया है ये एकदम बेसिक तरीका है, ठीक है। 5 बच्चों का औसत हमारा दिया गया था या 5 लोगों का अलग अलग हमारा डेटा दिया गया था, पूरे ग्रुप का हमारा एवरेज दिया था, हमें छठे मेंबर का बताना था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इसको इस तरीके से ना सॉल्व करके अगर हम डेविएशन से करते हैं तो हम डेविएशन से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अगर हम डेविएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा डेटा देखो, पहला कितना है 50 है, दूसरा कितना है 52 है, तीसरा हमारा कितना है 40 है, फिर उसके बाद हमारा कितना है 44 है, और फिर उसके बाद हमारा कितना है तो 48 है। और आखिरी वाले बंदे को लेकर अगर हम थोड़ा सा सस्पिशन में हैं तो यहाँ डालेंगे 44 है, 48 है, और फिर हमारा कितना है x है, 50 52 40 44 48 x, और टोटल जो हमारा एक तरीके से औसत है वो हमारा कितना है 46 है। मैंने हमेशा कहा है कि डेविएशन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, कि पूरा का पूरा बैलेंस होना चाहिए। औसत का मतलब होता है बैलेंस हो, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम, एकदम बैलेंस रहे तो बैलेंस रहे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसे हम जो है एक तरीके से बैलेंस करेंगे। ये हमारा 46 से ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर 4 ज़्यादा है। 46 से ज़्यादा है कि कम है तो 6 ज़्यादा है। 46 से ज़्यादा है कि कम है तो 6 कम है। 46 से ज़्यादा है कि कम है 2 कम है। 46 से ज़्यादा है कि कम है 2 ज़्यादा है। अगर हम यहाँ डेविएशन देखते हैं तो मेरे भाई इन लोगों का कारण क्या आ रहा है, +6 और माइनस ये ख़त्म हो जाएगा, +2 और -2 ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर हम तराजू में देखें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो तराजू में अगर हम देखें तो ये हमारा +4 है। अगर +4 है तो हमें कितना चाहिए भाई, खुद ही सोचो। मैंने कहा था बैलेंस करने को, मैंने क्या कहा था, बैलेंस करने को। अगर एक तरफ 4 ज़्यादा है तो दूसरी तरफ हमारा क्या रहेगा, 4 कम रहेगा। सीधा सा हिसाब किताब है, ठीक है। तो वही बात है कि जैसे मानो कि इन 5 लोगों के चलते हमारा +4 आ रहा है, तो x को हमें कितना लेकर आना पड़ेगा, x को मेरे भाई यहाँ -4 लेके आना पड़ेगा। कितना लेके आना पड़ेगा, -4। यानी x की वैल्यू की अगर हम बात करें तो x की वैल्यू 46 -4 यानी कितना हो जाएगा, बड़े आराम से बड़े प्यार से 42 हो जाएगा। समझ गए, इसे हम कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं, डेविएशन। कि इधर के लोगों के पास हमारा 4 ज़्यादा था या इधर के ग्रुप के पास 4 ज़्यादा था, टोटल तराजू को मतलब बैलेंस करना होता है, 0 लाना होता है। अगर इधर 4 ज़्यादा है तो ये -4 होगा, 5 ज़्यादा है -5 होगा, 10 ज़्यादा है -10 होगा, और अगर ये कम होता है जैसे -4 होता तो ये +4, -10 होता तो ये हमारा +10 हो जाता। इस तरीके से हम यहाँ कर पाते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, एक पसारी की लगातार 5 सप्ताह तक 8,435 रुपये, 8,927 रुपये, 8,885 रुपये, 9,230 रुपये, 8,562 की बिक्री होती है। छठे सप्ताह में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि औसतन 8500 की बिक्री प्राप्त हो सके। वापस से यहाँ पर जो है ठीक है, हम इसे बेसिक से भी कर सकते हैं और हम इसे बहुत ही शानदार एक स्मार्ट अप्रोच से भी लगा सकते हैं। हमारे ऊपर है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें। तो हमने यहाँ पर कहा कि टोटल देखो, पहली वैल्यू हमारी कितनी है 84, कितना हो जाएगा 8435, ये हमारा पहले बोला गया ना, अ ग्रॉसर एज अ सेल ऑफ इतना 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 इन 5 कॉन्सिक्यूटिव वीक। तो पहले हफ्ते का सेल हमारा इतना है। दूसरे हफ्ते की बात करते हैं तो दूसरे हमारे का सेल 8,927 है। तीसरे हफ्ते का हमारा जो सेल है वो 8,855 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सारे हफ्ते लिख लो, थोड़ा सा यहाँ स्पेस बचा बचा के लिख लो, काम हो जाएगा। 8435 हमारा पहले हफ्ते का सेल है। दूसरे हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो 8927 हो जाएगा हमारा, ये हमारा दूसरा हफ्ता है। तीसरे हफ्ते की बात करते हैं तो 8855 हो जाएगा। चौथे हफ्ते की बात यहाँ करते हैं तो 92 हमारा 30 हो जाएगा। पाँचवें हफ्ते की बात करते हैं 8562 हो जाएगा। और अगर हम छठे हफ्ते की बात करते हैं तो x हो जाएगा, ठीक है।
टोटल जो हमारा औसत है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 8500 हो जाएगा। ये हमारा टोटल औसत है, ये हमारा टोटल है मेरे भाई। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कहा कि सर हम डेविएशन लगाएंगे। अगर हम यहाँ डेविएशन लगाएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप अगर देखिए तो 8500 से ये कितना कम है, तो बोलेंगे सर -65। 8500 से ज़्यादा है कि कम है, तो बोलेंगे ज़्यादा है कितना, तो यहाँ पर 427 ज़्यादा है। ये हमारा कम है कि ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर 355 ज़्यादा है सर। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर? ठीक है, ये हमारा ज़्यादा है कि कम है, तो 85 + 700 कितना हो जाएगा, 730 ज़्यादा है। ये हमारा ज़्यादा है कि कम है, तो हमारा 62 ज़्यादा है। ठीक है, अब ज़रा हम इन लोगों के कारण देखते हैं कि इनके कारण कितने का फ़र्क आया है। इनके कारण कितने का फ़र्क आया है, इधर जितना ही प्लस में आएगा x को निकालने के लिए एवरेज में से उतना ही माइनस करना होगा, और अगर जितना ही इधर माइनस में आएगा तो x को निकालने के लिए इतना उसमें प्लस करना होगा। इस बात को ध्यान रखना। कहने का मतलब टोटल जो हमारा डेविएशन है वो हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कहा देखिए 700 और 300 1000, 1000 और 400 हमारा हो गया 1400 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, -65 और +62 यानी -3। इसमें से अगर हम 3 और निकाल दे तो 24 हो जाएगा। ठीक है और 24 हो गया हमारा, तो 50 30 80 80। देखो यहाँ पे टोटल जोड़ लेते हैं एक बार, 7 3 10 10,000 1400 हो गया हमारा टोटल। और बात करते हैं 50 30 80 और 20 100 हमारा और हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 और 4 9, टोटल हमारा हो जाएगा 1509 के करीब में। अगर हम इन सब को जोड़ेंगे मेरे भाई तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1509 के करीब में हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि सर इन सब को जोड़ कर देखिए, इन सब को जोड़ कर देखिए, इन सब को जोड़िए, कितना आ रहा है सर, 1509 आ रहा है। अगर 1509 यहाँ तराजू में प्लस में है तो इसे मेरे भाई कितना होगा, -1509 होना पड़ेगा। तभी तो भाई ये दोनों के दोनों बैलेंस होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे, 0 बना देंगे। बोलोगे हाँ सर पक्का यहाँ 1509 माइनस में होना पड़ेगा। यानी x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कुछ मत करिए, 8500 में से 1509 घटा दीजिए। पहली बात तो यहाँ 8500 में से 1500 घटा दिया, 6000 बचा, 7000 बचा। 7000 में से 9 घटा दिया तो 6991 बच गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल भी सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए, कोई परेशानी की बात? ठीक है चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, तो जिस तरीके से हम करना चाहें हम उस तरीके से कर सकते हैं। बड़ा बड़ा डेटा था, अगर हम डेविएशन से करना चाहें तो डेविएशन से कर सकते हैं, और अगर हम बेसिक से करना चाहें तो हम बेसिक से कर सकते हैं भाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे सेम तरीके से बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल। 4 विद्यार्थियों का औसत वजन 30 है, उनमें से 3 का वजन 42, 28 और 24 है। चौथे का वजन कितना होगा? ये आपके फेस 10 2022 में पूछा गया। मैंने कहा ना कि कल मैं 5:30 बजे शाम से लेकर रात के 10:30 बजे तक सिर्फ आप लोगों की शीट बना रहा था। इतनी मेहनत हुई, बाकी पहले से भी शीट ऑलरेडी बन रखे थे। क्वेश्चन की कमी नहीं है हमारे पास, 1500 सवाल हैं एवरेज के पर्टिकुलरली। उस 1500 सवाल में जो बेस्ट आपके लिए 100-150 सवाल है वो ढूंढना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद भी उनमें से जो है कैटेगरी बनाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपके लिए सारा काम किया है, वो आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो 3 बच्चों का औसत वजन हमारा दे रखा है और 4 बच्चों का औसत हमारा दे रखा है, चौथे का पूछा है। हमने कहा देखिए सेम कंसेप्ट लगाएंगे। पहला बच्चा हमारा कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। दूसरे का वजन कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तीसरे का औसत वजन कितना हो जाएगा, 24। चौथे का कितना हो जाएगा, x। और टोटल मेरे भाई चारों का हमारा कितना हो जाएगा, चारों का हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो 30 से हमारा ये कितना ज़्यादा है, तो 30 से हमारा ये 12 ज़्यादा है। 30 से हमारा कितना कम है, 2 कम है। 30 से हमारा कितना कम है, 6 कम है। अब आप लोग ज़रा इन्हीं लोगों की कहानी देखिए, इन्हीं लोगों की मिस्ट्री देखिए। आपने क्या कहा, आपने कहा सर यहाँ देखो 12 में से 2 गया 10, 10 में से 6 गया 4, यानी हमारे पास इधर कितना आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है। यानी इन 3 लोगों के चलते जो डेविएशन है वो हमारा कितने का है, +4 का है। अगर इन 3 लोगों के चलते डेविएशन +4 का है तो मेरे भाई इसे कितना होना पड़ेगा, इसे -4 होना पड़ेगा। मेरी बातों को समझ रहे हो? अगर जितना इधर प्लस में आता है इनके कारण उतना ही
इधर माइनस में आना चाहिए, या जितना इधर माइनस में आता है उतना इधर प्लस में आना चाहिए। यानी यहाँ पर कितना आना चाहिए, -4। तो x की वैल्यू मुन्ना कितना हो जाएगा, 30 से 4 कम यानी 30 - 4 कितना हो गया, तो बोलोगे सर 26। डेविएशन ऐसा है ना, डेविएशन ऐसा है कि अगर आप सीख लेते हैं बाकायदे से अच्छे तरीके से, आप आग लगा के रख देंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी आ रही हैं, धीरे 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 जब आप लोगों का लेवल बढ़ता चला जाएगा बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम तरीके से अब हमारा यहाँ पर एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 संख्याओं का औसत हमारा 8 है, 7वीं संख्या क्या हो जिससे हमारा औसत जो है वो 10 हो जाए। इसे हम इंक्लूजन में भी आगे चल के पढ़ेंगे, बाकी हम बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इस सवाल को आपको बेसिक से बताता हूँ। होता नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके कमरे में 6 लोग हैं, तो 6 लोगों का औसत वजन 8 है, 7वें व्यक्ति का वजन कितना हो कि टोटल हमारा एवरेज कितना बन जाए, 10। तो अगर हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे कैसे, बेसिक से। तो हम यहाँ बोलेंगे सर बेसिक से हम क्या निकाल रहे हैं, हम एवरेज निकाल रहे हैं। और एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कितना होता है, तो एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है सम डिवाइडेड बाई नंबर, होता है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं सम के बारे में, तो 6 संख्याओं का औसत हमारा 8 है, तो सम हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 संख्याओं का अगर औसत हमारा 8 है तो सम जो होगा मेरे भाई वो बहुत प्यारा सा हो जाएगा। बोलोगे सर 6 × 8 हो जाएगा। ये हमारा 6 संख्याओं का औसत है या 6 संख्याओं का सम है, प्लस 7वीं संख्या को हम मान लेते हैं x। ठीक है, 7वीं संख्या को हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो मैंने वही बात कहा कि 7 संख्याओं का जो औसत है वो सवाल में कितना दे रखा है, तो 7 संख्याओं का औसत हमारा 10 है। ये 7 संख्याओं का औसत है, औसत बराबर सम अपॉन नंबर। तो मैंने कहा 7 संख्याओं का औसत हमारा 10 था, उन 7 संख्याओं का औसत हम कैसे निकालेंगे, तो 6 संख्या का औसत निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, तो बोलेंगे सर 6 × हमारा 8, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 7वीं संख्या डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, ठीक है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत हमारा कितना दिया गया, 7 संख्याओं का औसत हमारा 10 दिया गया है। ये हमारा 7 संख्याओं का औसत है, ये हमारा 6 संख्याओं का सम है, ये हमारी 7वीं संख्या है। सबको डिवाइड करेंगे बाई 7 तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 10 × 7 हमारा कितना हो जाएगा, 70, बराबर है किसके, तो बोलेंगे सर 48 प्लस x के। तो यहाँ पर जो x का मान हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो x का मान हमारा 22 हो जाएगा। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं है, बट फिर भी कितना बोलेंगे, 22 बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमने कौन सा तरीका अपनाया, ये हमने जो है बेसिक तरीका से अपनाया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, 7 संख्याओं का औसत हमारा 10 है, तो हमारा औसत कितना कहा गया, 10। और ये कितनी संख्याओं का है, 7 संख्याओं का। तो 6 संख्याओं का हमारा सम इतना है, 7वीं संख्या का सम इतना है, सातों का सम डिवाइडेड बाई 7 बराबर 10 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा आपसे, किसी सवाल को आप बेसिक से भी बना सकते हैं, तो ये आपका बेसिक मेथड था। अब हम थोड़ा सा इसका अच्छा अप्रोच सीखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर अच्छा अप्रोच हम इसे कैसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं वो समझिए। ठीक है, तो अगर हम इसका स्मार्ट अप्रोच सीखे तो स्मार्ट अप्रोच हमारा क्या हो जाएगा, स्मार्ट अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को लेकर तो हमसे कहा गया है 6 संख्याओं का औसत हमारा 8 है, 7वीं संख्या कितनी होनी चाहिए कि हमारा औसत 10 बन जाए। अब हम यहाँ आपको बताते हैं 6 का औसत हमारा 8 है, 7वीं कितनी होनी चाहिए। तो बहुत आसान तरीके से आप ऐसा लिखेंगे, देखो डेविएशन मेथड हम आपको बता रहे हैं। यहाँ बच्चे आज के बाद डेटा लिखना और यहाँ आज के बाद कितना लिखना, एवरेज। ठीक है, और आप यहाँ क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है यहाँ पे कि ये हमारी 6 संख्याएं हैं और 6 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो 6 संख्याओं का औसत हमारा 8 है। ठीक है, एक संख्या और मतलब ये आखिरी वाली संख्या, उसका औसत हमारा कितना होना चाहिए कि सबका औसत हमारा कितना आ जाए, तो सबका औसत हमारा 10 आ जाए। सबका औसत हमारा कितना आ जाए, तो 10 आ जाए।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है? तो 6 संख्याओं का औसत हमारा 8 है, एक संख्या का औसत हमारा x होगा, तो 7 संख्या का औसत हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अभी सिर्फ मैंने डेटा लिखा है, अभी मैंने यहाँ कोई भी काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर? ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 10 से ये हमारा 8 है, कम है कि ज़्यादा है? तो बोलोगे सर 10 से 8 हमारा जो है वो कम है। कितने की कमी है? तो 2 की कमी है। कितने संख्या पे? एक संख्या पे। तो इससे एक संख्या पर 2 की कमी, तो कितने संख्या है? 6 संख्या है। यानी कितने की कमी है? तो 12 की कमी है। अगर यहाँ 12 की कमी है तो तराजू का मतलब क्या होता है? तराजू मतलब होता है बैलेंस करना एकदम। समझ रहे हैं मेरी बातों को या नहीं समझ रहे हैं बताइए? तो बैलेंस करना होता है तो हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्लियर है ये बात मेरे भाई? दोबारा से हम आपको कहते हैं कि ये जो है हमारा एकदम बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल तराजू की तरह। तो हमने कहा यहाँ 2 की कमी है, एक संख्या पर 2 की कमी, तो 6 संख्या पर कितना? -2 × 6। अगर यहाँ -12 है तो यहाँ कितना होगा? +12। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा? x का मान 10 + 12 यानी 22 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हमेशा ध्यान रखिएगा, तराजू को क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। ठीक है, हमेशा तराजू को क्या करना होता है? बैलेंस। अगर हमारा इधर 12 का कमी है तो इधर 12 ज़्यादा है, इधर 12 ज़्यादा है, इधर 12 कम, इधर 20 कम है, इधर 20 ज़्यादा। इस तरीके से करते हैं। बाकी एक लाइन में भी आप इसका जो है वो अप्रोच बना सकते हैं, एक लाइन में भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो हमारा देखिए मेरे भाई, आपको ज़रा मैं इस सवाल को थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूँ, सोचिएगा मेरी बात को, बस जो कहेंगे उसके ऊपर विचार करिएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक कमरे में कुल मिलाकर आप लोग 6 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? तो 6 दोस्त हैं। ठीक है, टोटल। ठीक है, और यहाँ पर 6 लोगों के पास 8-8 रुपए हैं। कितने के पास है? हर किसी के पास 8-8 रुपए हैं। अब बाहर से कोई बंदा आपके ग्रुप में शामिल होना चाहता है, और वो बंदा जब आपके ग्रुप में शामिल होगा तो अब हर किसी के पास कितने कितने रुपए हो जाएंगे? 10-10 रुपए हो जाएंगे मेरे भाई। हर किसी के पास 10-10 रुपए। आप ऐसे समझिए कि 6 लोग हैं इस कमरे में, और सभी लोगों के पास यहाँ पर कितना है? तो सभी लोगों के पास मेरे भाई यहाँ पर 8 है। पहले वाले के पास भी 8 है, दूसरे के पास भी 8 है, तीसरे के पास भी 8 है, ऐसे करके सब के पास 8 है। कोई बाहर का बंदा आता है और हमारा औसत कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो जो बाहर का बंदा आ रहा है, तो बाहर वाले बंदे का यहाँ पर जो है वैल्यू कितना है, हमसे ये कहा गया है। हमने कहा सर हम बताएंगे, इस बात को समझिए। टोटल मिलाकर कितने लोग हैं? तो 6। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गए। ये 6 लोग थे हमारे पास, और सब किसी के पास कितने कितने थे? 8-8। ऐसे समझ लो 8 है, 8 है यहाँ पर, फिर 8 भी है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। एक बंदे को इस ग्रुप में आएगा, ठीक है, और उसके आने के चलते सब हमारे कितने हो जाएंगे? सारे लोग हमारे 10-10 हो जाएंगे। सारे लोग हमारे कितने हो जाएंगे? 10। यानी जो व्यक्ति आया है कमरे में वो कितना लेकर आया है, अगर हम बात करते हैं तो आप बोलोगे सर देखो वो इतना तो लेकर जरूर आया है कि हर किसी पे उसने इंक्रीज कर दिया। इसको 2 रुपये इसके लिए लेके आया, 2 रुपये इसके लिए लेके आया, 2 रुपये इसके लिए लेके आया, 2 रुपये इसके लिए लाया, 2 रुपये इसके लिए लाया, 2 रुपये इसके लिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो नया वाला मेंबर आएगा, नया वाला मेंबर जो मेरे भाई आएगा, वो बराबर होगा किसके? तो हर किसी के लिए कितने का इंक्रीज हुआ है? यानी 2 का। कितने लोग हैं मेरे भाई? तो 6 लोग हैं, प्लस यहाँ पर खुद के लिए कितना लेकर आएगा? 10। यानी 12 10 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ये हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं। इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्या होता है, जब भी आपके ग्रुप में, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर अप कराऊंगा। इसको मैं फॉर्मूले में भी आप लोगों के लिए कन्वर्ट कर दूंगा। जब भी किसी ग्रुप में क्या होता है, कोई भी पर्सन बाहर से आता है और उसके आने से हमारा औसत बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला है। और वो फार्मूला क्या है? तो वो समझिए, नया वाला मेंबर जो होगा वो बराबर होगा, या नया वाला मेंबर जो होगा बराबर होगा पुराना वाला औसत कितने का है? तो यहाँ पर बोलेंगे सर ओल्ड एवरेज, ठीक है, प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, कभी भी इस बात को ध्यान रखिए, इंक्रीज या डिक्रीज इन फाइनल मेंबर।
समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पर मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपको नया एवरेज चाहिए, कभी अगर आपको नया औसत चाहिए तो कैसे होगा देखो। जैसे मानो आपसे कहा गया ना कि सातवां जो है नंबर कितने का है, तो सातवां नंबर बराबर पहले हमारा औसत कितने का था, तो बोलोगे सर पहले जो है हमारा औसत था 8 का, ठीक है। उसके बाद अब 8 से औसत हमारा 10 हो गया, कितने का इंक्रीज हो गया, तो 2 का इंक्रीज हो गया। और कितने लोगों पर हो गया, कुल मिलाकर 7 लोगों पे। फाइनल मेंबर का मतलब आज के समय लोग कितने हैं, पहले 6 थे अब 1 है, यानी 7। तो हम बोलेंगे सर 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22। तो इतने आसानी से आप आंसर दे सकते हैं जिसका कोई हद नहीं है, कोई यहाँ पर जो है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। अभिषेक कहते हैं योर फोटोज इज माई वॉलपेपर। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए, लीजिए हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिए आप यहाँ पर 8506003399। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आराम से आप बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो इसमें आप आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये एक मेरा गोल्डन खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है कि कभी भी कोई ग्रुप होती है उसमें बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो उसके वजन को निकालने के लिए पहले जितना औसत था वो लिख दीजिए, जितने का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो लिख दीजिए, और अब जितने लोग हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहा है, बहुत अप्रोच है अच्छे अच्छे हमारे पास, आप जितने तरीके से बोलेंगे हम उतने तरीके से आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, एक स्कूल में कक्षा 10 में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। लड़कों का औसत आयु 16 है और जबकि लड़कियों का औसत आयु 15 है। कक्षा में विद्यार्थियों का औसत आयु ज्ञात करिए। ऐसा मेथड हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो ये हमने ग्रुप का औसत निकालना पिछली क्लास में ही सिखाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया, कक्षा x में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। मैंने आपको पिछली बार ही कहा था कि देखो ऐसे सवालों के लिए क्या लिखते हैं, एक तरफ डेटा लिखते हैं और एक तरफ एवरेज लिखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कक्षा x में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं 15, लड़कियां कितनी हैं 10, ठीक है। लड़कों की औसत आयु 16 है, लड़कों की औसत आयु 16 है, और लड़कियों की औसत आयु कितनी है, तो 15 है। लड़कों की औसत आयु 16 है, लड़कियों की औसत आयु 15 है, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु पूछी गई है कि विद्यार्थियों की औसत आयु यानी टोटल जो हमारा एवरेज है एक तरीके से वो हमारा कितना है, ठीक है। मयंक गोखे मेंसुरेशन की शीट हो गई रेडी। हाँ मेरे भाई मेंसुरेशन अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिए एक बार, मेंसुरेशन अपलोड कर दिया है और बाकी जो है यहाँ पर एवरेज भी अभी अपलोड हो जाएगी क्लास के बाद, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि 15 लोग हैं उनका औसत इतना है, 10 लोग हैं इनका औसत इतना है। आप यहाँ औसत निकालिए, औसत निकालना बताया है आप लोगों को, बताइए। मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ कहा था किसी भी संख्या को औसत मान लो। मानो आपकी इच्छा होती है कि सर हम 15 को ही औसत मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेविएशन से अगर हम करेंगे तो डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा सर हम 15 को औसत मान रहे हैं, 15 से ही हमारा ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे एक ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। अगर एक संख्या पे एक ज़्यादा है तो 15 संख्या पर कितना ज़्यादा होगा, 15 ज़्यादा होगा। और ये हमारा ज़्यादा है कि कम है, तो ना ज़्यादा है ना कम है, यानी 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर 15, और इस 15 को कितने लोगों में बांट देना है, 25 लोगों में बांट देना है। जब 15 को 25 से भाग करोगे तो 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0.6 आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सर 15 + 0.6 यानी 15.6 जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो बहुत आसान क्वेश्चन ऐसे हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। 15 लोगों का औसत इतना है, 10 लोगों का औसत इतना है, पूरी कक्षा का औसत कितना होगा। पिछली क्लास में बहुत ही बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से मैंने सारी बातें बता रखी हैं कि सर यहाँ पर देखो, तो औसत अगर हमें मानना है तो इन्हीं दो में से किसी एक को औसत मान लेते हैं। इससे हमारा ये एक ज़्यादा है, अगर एक संख्या पर एक ज़्यादा है तो 15 पर 15 ज़्यादा होगा। इससे हमारे एक की कमी है, अगर एक संख्या पर एक की कमी है तो 10 संख्या पर बिल्कुल 0 की कमी हो जाएगी, ना कम है ना ज़्यादा है। देखो 15 से 15 ज़्यादा है कम है, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 लिख दिया। टोटल कितना ज़्यादा है, 15। जितने भी लोग हैं उन सब में बांट दो यानी 0.6। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 15.6 आ जाएगा भाई।
इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एलिगेशन भी हमने सिखाया आपको, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मानिए एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो सकें। ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं कल के दिन एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा यार देखो पिछली क्लास में सारा सिखाया दोस्तों, आपको सारी बातें बताई हैं। मान लीजिए हमने कहा कल के दिन 10 लोगों को औसत हमारा 13 है और कल के दिन 12 लोगों को औसत हमारा 15 है। बताओ हमारा औसत जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, एवरेज। आप क्या बोलेंगे? यहाँ 12 की जगह यहाँ काम कर लो, 15 कर लो और यहाँ पर इनको 17 कर लो मानो, तो आप क्या आंसर दोगे बताओ? आप बोलोगे सर इतना हलवा क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर या तो इसे औसत मान लेते हैं, नहीं तो इसे औसत मान लेते हैं, या इनके बीच की किसी संख्या को औसत मान लेते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। मैंने कहा यार हम 15 को औसत मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 15 को हम औसत मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या देखेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ डेविएशन देखेंगे कि हमारा डेविएशन कितने का है। तो अगर हम डेविएशन की बात करेंगे तो 15 से कितने की कमी है, 2 की। 15 से 2 की कमी है तो 10 संख्या पर कितने की कमी हो जाएगी, 20 की। ये 15 से कितना ज़्यादा है, तो 15 से बोलेंगे सर ये 15 से 2 ज़्यादा है। अगर ये 15 से एक संख्या पर 2 ज़्यादा है तो 15 संख्याओं में कितना ज़्यादा हो जाएगा, 30 ज़्यादा हो जाएगा सर। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को? यहाँ पर 2 की कमी तो 2 इंटू 10 माइनस 20, यहाँ हमारा 2 ज़्यादा, 2 इंटू 15 हमारा हो जाएगा 30। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं 30 में से 20 चला गया, कितना हो जाएगा, 10। यानी हमारा 10 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं हमारा 10 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस 10 को टोटल 25 लोगों में बांट देंगे। कितने में बांट देंगे, टोटल 25 लोगों में बांट देंगे मेरे भाई, तो 10/25। समझ रहे हैं? अब आपको भी पता है कि 10/25 कितना होगा, कर लो। 5 से आपका 2 बार में, 5 से आपका 5 बार में, 2 को 5 से भाग करना है, 0.4। कितना आ जाएगा, 0.4। यानी जो हमारा नेट डेविएशन आया है भाई वो कितने का आया है, 0.4 का आया है। कितने का आया है, 0.4 का आया है। तो हम जो करेक्ट आंसर देंगे वो क्या देंगे, तो बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, ये हमारा औसत माना था 0.4 ज़्यादा है, तो आंसर हमारा 15.4 हो जाएगा। सारे के सारे पिछली क्लास में अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अपने जीवन का नुकसान कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन को उच्च स्तर पे लेके जा रहे हैं। निधि परिहार बच्चे, आप जो है कल की क्लास को देखो अच्छे से। पिछली क्लास जो एवरेज की 1 है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए एक ही चीज़ को हम अगर हर दिन के क्लास में रिपीट करें, फिर आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ कल की क्लास में मैं वहीं पढ़ाऊँ, परसों की क्लास में मैं वहीं पढ़ाऊँ, तो सिलेबस में आगे कहाँ से बढ़ा पाऊँगा बताइए? हमारा बस इतना सा काम होता है, किसी संख्या को हम औसत मानते हैं, उससे हम कंपेयर करते हैं। जैसे इससे 2 की कमी तो 10 में 20 की कमी, इससे हमारा जो है 3 की कमी तो सॉरी इससे 2 ज़्यादा यानी 15 पर इतना ज़्यादा, कुल मिलाकर हमारा इतना ज़्यादा होता है। कितनी संख्याओं में, तो टोटल यहाँ पर 25 संख्याओं में 2/5 0.5 करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी हम इनका रेशियो भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, 10 और 15 का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहा है, ठीक है। डेविएशन ही सिखाएंगे आप लोगों को, क्या कहा है वो देखिए। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 4.75, आउट ऑफ दीज द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 4.5 एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर इज इतना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। इतना प्यारा क्वेश्चन, मैंने कहा ना कल पूरे क्वेश्चन चुन चुन के छांट छांट के मैंने सारे सवाल निकाले हैं और उसी में वक्त लगा है। देखिए यहाँ पर आप, एसएससी फेज 10 4 अगस्त 2022, ठीक है। क्या कहा गया, एक बच्चा कह रहा है सर एक एग्जाम्पल और दे दो। लो मेरे भाई एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन कैसे आ जाता है, सर 10 लोगों का औसत जो है, ठीक है ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और 10 की जगह पर मान लीजिए हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए 20 लोगों का औसत हमारा कितना है, तो 20 लोगों का जो औसत है वो मान लीजिए हमारा 15 है, ठीक है। और यहाँ पर 30 लोगों का जो औसत है वो हमारा कितना है, तो 30 लोगों का औसत हमारा 21 है। टोटल औसत बचाया जाए कि पूरी की पूरी क्लास का जो है यहाँ पर ठीक है कितना हो गया हमारा टोटल औसत। आनंद कुमार महतो, आप परेशान मत होइए, आपके बैच के बारे में वो नहीं बात थी, वो किसी और के बैच के बारे में बात थी। तो एकदम निश्चिंत होकर आप अपनी पढ़ाई करिए और ज़्यादा जो है परेशान मत रहिए, ठीक है।
आप सभी बच्चों से हमारा एक प्यारा सा विनम्र निवेदन है कि आप अभी पढ़ाई पर फोकस करिए, बाकी फालतू के कमेंट जो है मेरे भाई बाद में करिएगा। इंग्लिश कहाँ से तैयार करें और बाकी चीज़ें क्या करें, रोज़ की क्लास में समझाना पड़ता है आप लोगों को। पढ़ लीजिए मेरे भाई यहाँ पे पहले, ठीक है। तो 20 बच्चों का औसत इतना है, 30 बच्चों का औसत हमारा इतना है। हमें पूरे क्लास का पूछा गया है, तो पूरे क्लास का पूछा गया तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं में से किसी संख्या को औसत मान लेंगे, या हम ऐसे कह लेंगे कि सर हमारा जो औसत है, जो हमारा एवरेज है, वो कितना है, 20 है। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि आप अपने डेटा का जो है वो रेशियो ले सकते हैं। 20 और 30 का रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 20 और 30 का जो रेशियो लेंगे वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे? जैसे हमने काटा तो ये ख़त्म, हमने काटा इसे तो ये ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं कि पहली बात तो हम इनका रेशियो ले सकते हैं, ये पिछली क्लास में हमने आपको बताया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने खुद से कोई औसत मान लिया, मान लीजिए हमने 20 को औसत मान लिया कि हमारा औसत कितना है, 20 है, ठीक है। अब बच्चे उसके बाद काम आता है किसका, डेविएशन का। डेविएशन बेचारा क्या करता है, डेविएशन जो है वो देखता है कि भटकाव कितने का है, ठीक है। जैसे हमने औसत 20 माना है तो 20 से ये कम है कि ज़्यादा है, तो 5 की कमी है, कितने पर, 2 संख्याओं पर। एक संख्या पर -5 तो 2 पर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ एक ज़्यादा है, अगर एक संख्या पर +1, एक संख्या पर +1 तो 3 संख्या पर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, -10 + 3 यानी हमारा हो जाएगा -7। समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब ये जो -7 आया है, मुझे क्या करना है, तो मुझे इसको 5 संख्याओं में बांट देना है। दिख रहा है ना, 2 + 3 में बांट देना है, जितने लोग हैं सब में बांट दो। तो इस -7 को जब आप 5 संख्याओं में बांटोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, -1.4 हो जाएगा मेरे भाई। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, जो औसत हमने माना है, जैसे मानिए हमने 20 माना है तो 20 में से हम इस 1.4 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.6, जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इतना ही हमें करना होता है बहुत अच्छे तरीके से, कि बस हम किसी संख्या को एवरेज मान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 5 की कमी 2 संख्या पर तो -10, और यहाँ एक ज़्यादा 3 संख्या पर तो +3, कुल मिला के -7 डिवाइडेड बाई 5 यानी -1.4। जितना यहाँ माइनस आता है, जितना यहाँ प्लस आता है, जो माना है हमें उसमें जोड़ देना होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या कहा है वो देखिए। कहा गया है 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत हमारा इतना है, 3 संख्याओं का औसत हमारा 5.25 है, बाकी के शेष 2 संख्याओं का औसत जो होगा वो हमारा कितना होगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर? अब देखिए जैसे इस सवाल में है, तो ऐसे ही आपके सामने पेपर में कई सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर एक तरीके से ग्रुप के हिसाब से क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, अलग अलग आपका ग्रुप बना होगा, अलग अलग और भी सवाल होंगे। जैसे ऐसे कह दिया जाएगा कि आपके ग्रुप में 5 लोगों का औसत इतना है, 3 लोगों का औसत हमारा इतना है, बाकी 2 लोगों का कितना हो कि पूरे ग्रुप का औसत आ जाए, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम कई सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। एक हमारे पास ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बेसिक तरीका भी होता है, और उसके बाद एक हमारा जो होगा वो हमारा डेविएशन मेथड भी होगा। जैसे मैं थोड़ा सा आसानी से आपको समझाता हूँ, आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में हमने आपसे कहा, और हमने आपसे क्या कहा कि एक तरफ आप डेटा लिखिए, एक तरफ एवरेज लिखिए। आप ऐसे समझ जाइए, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं और 2 लोगों का औसत हमारे पास कितना है, 10 है। फिर उसके बाद 3 लोग हैं, इनका औसत कितना है, 7 है। तो बाकी के यहाँ पर 5 लोगों का औसत हमारा कितना हो कि पूरा का पूरा औसत हमारा कितना है, तो 12 है। मान लीजिए हमने ऐसा क्वेश्चन कह दिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे।
ठीक है, कि 2 लोगों का औसत हमारा 10 है, 3 लोगों का औसत हमारा 7 है, बाकी के 5 का हमारा कितना होना चाहिए, ताकि कंप्लीट पर हमारा औसत कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कहा गया मेरे भाई कि 2 संख्याओं का औसत इतना है, उसके बाद 3 संख्याओं का औसत इतना है, 5 का हमारा कितना होना चाहिए कि टोटल का औसत हमारा कितना हो, तो 12 हो। हमने कहा सर इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक हम अपना बेसिक मनोज कुमार, आप किस बैच के हैं बच्चे, एक बार थोड़ा बताइएगा। मनोज कुमार, आप अपने बैच का नाम बताइए पहले। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखिए एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। अगर हम यहाँ बात करते हैं औसत को लेकर, तो सारे कंप्लीट डेटा का औसत हमारा कितना दिया गया, 12 12 आ जाएगा। सम की बात अगर हम यहाँ करते हैं, ठीक है, तो सम की बात अगर हम यहाँ करते हैं तो सम हमारा कैसे होगा, 2 लोगों के पास औसत 10 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 हमारा 20 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 3 लोगों का औसत हमारा 7 है, तो 3 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस 5 लोगों का औसत हमारा x है, तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितने नंबर हैं, तो 5 3 8 2 10 हैं, तो हम 10 से भाग करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो 10 इंटू 12 हमारा कितना हो जाना है, 120, 20 और 21 हमारा कितना हो जाना है, 41, 41 प्लस 5x। अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 120 में से 41 अगर हम घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाना है, 79, और 79 की वैल्यू कितनी है, 5x। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 79/5। 79/5 का मतलब यहाँ कितना है, 9 दूनी 18, यानी 15.8 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 15.8 हो जाएगा। समझ रहे हैं, मैं सारे मेथड आप लोग को बताऊंगा। तो बेसिक मेथड हमारा क्या हो गया कि 2 संख्याओं का औसत 10 है तो सम कितना हो जाएगा, 20, 3 संख्याओं का औसत 7 है तो सम कितना हो जाएगा, 21, 5 संख्याओं का औसत x है तो हो जाएगा 5x, डिवाइडेड बाई कितना, 10, बराबर हो जाएगा 12 के, 12 दही के 120, ये हमारा 41 प्लस इतना हो जाएगा, 120 में से इतना घटाएंगे 79 हो जाएगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा टोटल आ जाएगा 15.8। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा ना हमारा 15.8। अगर हम इसी सवाल को थोड़ा बेसिक तरीके से करते हैं, ठीक है, तो इसी सवाल को थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर हम करें, बेसिक से ना करें, तो हम इसे कैसे करेंगे वो देखो। हम लगाते हैं भाई डेविएशन, क्या करेंगे यहाँ, डेविएशन लगाएंगे। अब डेविएशन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेविएशन की बातें अगर हम करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है डेविएशन में। ठीक है, आप यहाँ ये बताइए कि ये कितना कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर देखो कम ज़्यादा की बात यहाँ है, तो ये हमारा कितने का कमी है, 2 का। कितने का कमी है, 2 का। अगर 2 का कमी है तो 2 संख्या पर कितने की कमी होगी, 4 की होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितने का कमी है, 5 का। 12 से कितने का कमी है, 5 का। अगर यहाँ 5 कम होगा तो 3 संख्या पर कितने की कमी होगी, 15 की। ठीक है, अगर हम सिर्फ इन 2 लोगों को देखें तो ये 2 लोग हमारे कितने कम हैं, तो बोलोगे -19। तराजू का मतलब क्या होता है, एकदम बैलेंस मेरे भाई। क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या कहा गया है, ये हमारा कितने का कमी है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 2 की कमी है। एक संख्या पर 2 की कमी है तो 2 संख्या पर कितने की कमी हो जाएगी, 4। यहाँ एक संख्या पर 5 की कमी है, अगर एक संख्या पर 5 की कमी है तो 3 संख्या पर कितने की कमी हो जाएगी, 15। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो हमारा 19 कम है। अगर ये हमारा 19 कम है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 19 ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को, लेकिन ये 19 ज़्यादा होगा तो अगर एक संख्या रहता तो इसको डिवाइड बाई 1 करते हैं, टोटल कुल मिलाकर कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो इसे हम कितना करेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे। 19 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाना है, 3.8 आ जाएगा। समझ रहे हैं, आप डिवाइड करके 19 को 5 से देख लीजिए कितना आ जाएगा, 3.8। तो करेक्ट आंसर हमने बताया है कि नहीं बताया, बताइए कैसे करते हैं। तो जो हमने औसत माना है यानी 12 माना है तो 12 लिखेंगे ही लिखेंगे, और प्लस उसमें ये डेविएशन ऐड कर देंगे 3.8, तो कुल मिला के आंसर 15.8 हो जाएगा। आ जाइए इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे।
इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। कहा गया 7 संख्याओं का औसत 4.75 है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 4.5 है, 3 संख्याओं का औसत इतना है, बाकी 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ पर डेटा हमने यहाँ लिखा है और उसके बाद यहाँ पर हमने एवरेज लिखा है, ठीक है। उसके बाद कहा गया 7 संख्याओं का औसत 4.75 है। हम देखते हैं भाई, ठीक है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो क्या कहा गया, 2 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, 4.5 है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 3 संख्याओं का औसत 5.25 है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 5.25 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ टोटल 7 संख्याएं हैं, 7 में से हमारे 5 निकल गए, बचे कितने, 2। इन 2 संख्याओं का औसत हम x मान लेते हैं, तो टोटल हमारा 7 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 4.75 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए देखिए, 2 संख्याओं का औसत दे दिया, 3 संख्याओं का औसत दे दिया, बाकी 2 संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए कि कुल मिलाकर यहाँ जो 7 संख्याओं का औसत है वो 4.75 हमारा रहे हमसे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक तरीके से, तो बेसिक से हम यहाँ कैसे करेंगे वो समझिए। अगर हम बात करते हैं बेसिक से लेकर, 2 संख्याओं का औसत इतना है, 3 संख्याओं का औसत इतना है, बाकी 2 संख्याओं का कितना होगा कि टोटल का हमारा औसत 4.75 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम कैसे निकालेंगे, बेसिक में बात करते हैं तो जो हमारा एवरेज होगा वो हमारा हो जाएगा सम डिवाइडेड बाई नंबर के, हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर बोलिए सम डिवाइडेड बाई नंबर के। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं टोटल सम हमारा कितना है, तो 4.75 है। सम की बात करेंगे, 2 संख्याओं का 4.5 यानी 2 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9 हो जाएगा। 3 इंटू 5.25 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 15.75 हो जाएगा। गुना करने आता है ना, 5 का 3 गुना 15, 0.25 का 3 गुना इतना, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। 4.75 को 7 से गुना किया गया है, 7 पचे 35, 5 3, ठीक है, 7 7 49, 3 52, 2 5, 7 चौके 28 और 5 कितना हो गया, 33। 33.25 बराबर, अभी मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। 15 9 कितना हो गया, 24, 24.75 प्लस कितना हो जाएगा, 2x। अगर हम यहाँ देखेंगे, थोड़ा मैंने कैलकुलेटिव डेटा जान के सेट किया है ताकि आप लोग सीख पाए बढ़िया तरीके से। विनोद भारती, अगली बारी आपकी है बेटा, आप लॉक हो जाओगे। अगली बार अगर कमेंट किया फालतू का तो मैं बता रहा हूँ, कायदे से पढ़ लो, नहीं तो दूसरा तरीका भी हमारे पास है आपको पढ़ाने का। 5 से 5 गया हमारा 0, 12 से 7 गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। आप यहाँ डिवाइड कर लीजिए और जो है 8.50 हमारा हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, तो ये हमारा 2x का मान है। 8.5 जो है वो हमारा किसका मान है, 2x का मान है। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.5 का आधा यानी 4.25 हो जाएगा। आप यहाँ डिवाइड कर लेना। समझ रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो हमने कहा कि सर देखिए 2 संख्या का औसत इतना है, 3 का हमारा इतना है, बाकी 2 का हमारा कितना रहे, टोटल की वैल्यू 4.75 हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ कहा बेसिक का वैल्यू जो होता है एवरेज बराबर सम डिवाइडेड बाई नंबर होता है। एवरेज की वैल्यू कितनी है, 4.75 है। सम कैसे निकालेंगे, 2 संख्याओं का 4.5 यानी 2 इंटू 4.5 हमारा 9 हो गया, 3 इंटू 5.25 यानी 15.75 हो गया, फिर उसके बाद 2 इंटू एक्स हमारा 2x हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 7। हम जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 33.25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर हम जोड़ेंगे तो 24.75 हो गया, ये हमारा इतना हो गया। इसमें से अगर हम इसे घटाते हैं 8.5 आएगा, 2x का मान 8.5 तो x का मान 4.25, ठीक है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर हमें इसी सवाल को अगर हमें बेसिक से ना करके डेविएशन से करना होता तो हम डेविएशन से कैसे करते हैं वो समझिए। अगर हम इस सवाल को डेविएशन से करना होता तो हम डेविएशन से कैसे करते हैं वो हम थोड़ा सा बात जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेविएशन में तो देखो ज़रा बहुत ही अच्छा है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4.75 से 4.5 कम है कि ज़्यादा है? आप देखो ज़रा, 4.75 में हमारा 4.5 है वो कम है कि ज़्यादा है? तो अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे सर 0.25 जो है वो कम है। यानी इसमें से अगर इसे माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा? 0.25। कितना आएगा? 0.25। कम आएगा कि ज़्यादा आएगा? तो बोलोगे सर इससे 0.25 कम है। कितना कम है? 0.25। तो 0.25 जो है वो हमारा कम है। एक संख्या पर इतने की कमी, तो दो संख्या पर कितना हो जाएगा? इतना इंटू 2। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बहुत शानदार। अब बात करते हैं तो कितना है हमारा? 0.25 जो है हमारा कम है। एक संख्या पर 0.25 की कमी, तो दो संख्या पर कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 2। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा कितना ज़्यादा है? तो ये हमारा 0.5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 0.5 ज़्यादा है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 0.5 हमारा ज़्यादा है, तो 0.5 इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हम डेविएशन देखेंगे, अगर 0.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। टोटल डेविएशन अगर हम देखेंगे तो टोटल डेविएशन हमारा कितने का आएगा? टोटल डेविएशन 1 का आएगा। टोटल डेविएशन हमारा कितने का आएगा भाई? तो टोटल डेविएशन हमारा 1 का आएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो टोटल डेविएशन प्लस 1.5 में से 0.5 घटा दिया, 1 आ रहा है। अगर हमारा वही बात है कि तराजू हमारा क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। यानी अगर मेरे भाई इधर +1 आ रहा है तो इधर कितना आएगा? -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। और वही बात मैंने आपको सिखाया था कि ये -1 कितने लोगों में बटेगा? 2 लोगों में बटेगा। यानी -1/2 कितना हो जाएगा? -0.5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई? तो x की वैल्यू हमारी 4.75 डिवाइड -0.5 यानी 4.25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस डेविएशन देखना होता है। जैसे यहाँ पर कितने का डेविएशन है? तो यहाँ -0.25 का डेविएशन है। कितनी संख्याओं पे? 2 संख्याओं पे। यहाँ हमारा कितने का डेविएशन है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 0.5 का डेविएशन है। कितनी संख्या पे? 3 संख्या पे। ठीक है। टोटल डेविएशन इनके कारण +1 का आया है, यानी यहाँ कितना करेंगे? -1 कर देंगे। ठीक है। तो -1 डिवाइडेड बाई कितनी संख्या? 2 संख्या, यानी -0.5। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4.75 -0.5 यानी 4.25 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? हमने यहाँ पर जो है वो दोनों तरीके सीखे हैं। डेविएशन भी हमने सीखा कि डेविएशन से हम कैसे करेंगे, और उसके बाद हमने मेन मेथड भी सीखा है। ठीक है। चलिए, हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो कहा गया 25 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, 13वीं संख्या ज्ञात करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे भी बना सकते हैं। आपने सीखा है मेरे भाई डेविएशन। ठीक है। और डेविएशन ऐसा चीज़ है कि आप हवा में उड़ा के फेंक देंगे सवालों को। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको डेटा लिखना है और यहाँ पर आपको एवरेज लिखना है। आप यहाँ बोलेंगे 25 संख्याओं का औसत जो है वो 18 है। ठीक है। पहली 12 संख्याओं का औसत हमारा 14 है, तो हम बात करेंगे सर 12 संख्याओं का औसत हमारा कितना है? 14 है। फिर अगली 12 संख्याओं का औसत कितना है हमारा? तो अगली 12 संख्याओं का औसत जो है वो हमारा, ठीक है, बोला गया ना 25 संख्याओं का औसत 18 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है, फिर उसके बाद अंतिम 12 संख्याओं का औसत हमारा कितना है? 17 है। तो 12 और 12 कितनी संख्या हो गई भाई? 24 संख्या हो गई। देखो टोटल हमारे पास कितनी संख्या है? टोटल हमारे पास 25 संख्या है। इस 25 संख्याओं का औसत हमारा 18 है। ठीक है। पहली 12 का औसत हमारा कितना है? 14 है। अंतिम 12 का औसत हमारा कितना है? 17 है। 13वीं संख्या ज्ञात करिए। 13वीं संख्या ज्ञात करिए। पहली 12 संख्याओं का औसत लिख दिया, फिर 12 संख्या का औसत लिख दिया, कुल मिलाकर 24 संख्या हो गई। बची हमारी कितनी संख्या? मात्र एक संख्या। तो उस एक संख्या की औसत हमने कितनी मान ली? उस एक संख्या की औसत हमने x मान ली। अब टोटल 12, 12, 24 और 1 25, 25 संख्याओं का औसत हमारा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा।
समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ पर क्लियर है ये बात आपके सामने कि सर देखिए 12 संख्याओं का औसत 14 है, फिर 12 संख्याओं का औसत 14 है, फिर एक संख्या का औसत हमारा x है, ऐसे मान लिया। डेविएशन हमने आपको दोस्तों सिखाया है, डेविएशन आप कैसे करेंगे? तो डेविएशन से बोलेंगे सर 18 में देखिए कितने की कमी है, तो 4 की कमी है। एक संख्या पर 4 की कमी, तो 12 संख्या पर कितना हो जाएगा? -48 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पिछली में कितने की कमी? तो सर 1 की कमी, एक संख्या पर 1 की कमी, तो 12 में कितने की कमी हो जाएगी? -12। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये -60 है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर ये -60 है भाई, तो आप मुझे बताओ तराजू को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? जितना इधर माइनस में उतना ही इधर प्लस में, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? तो +60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? तो +60 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो इधर -60 है तो इधर कितना हो जाएगा? +60। तो वही बात है। अच्छा, ये 60 कितने संख्याओं पे? 1 पे, तो डिवाइड बाई 1 करने पे कोई फर्क आएगा नहीं। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो x का मान हमारा जो है वो 18 + 60, हमारा कुल मिलाकर 78 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात आप लोगों को? चलिए, बहुत शानदार, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। मतलब अब लग रहा है कि आप लोग एवरेज जो है वो सीख रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 से जो है वो हमारा अलग टाइप है, अलग ही कैटेगरी है, अलग ही तरीके के सवाल हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। तो उम्मीद है कि एवरेज समझ आया होगा। देखो अब आप लोग को क्या करना है समझिए। ठीक है, मैंने आप लोगों के टॉपिक में जैसे जो है कुछ बैचेस में, सारे बैचेस में नहीं, 1 या 2 बैचेस में जो है 1 या 2 टॉपिक की जो है रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड की गई है। कारण है हम आपको बताते हैं, सारी बातें हम बताएंगे, ऐसा है नहीं कि कोई बात आपको नहीं बताना है। ठीक है, आज से हमने ऑफलाइन में सर्दियों की छुट्टी जो है वो दे दी है बच्चों को। 29 तारीख से लेकर 3 तारीख तक मैं ऑफ पर हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ। ठीक है, पूरे साल मेरी क्लासेस लग रही होती हैं। शायद मेरे लाइफ का ये पहला कहीं पर होगा जब मैं आउटिंग के लिए जा रहा हूँ पूरी फैमिली के साथ, मम्मी पापा भाई दोस्त जितने भी हैं। ठीक है, तो कल से आप लोगों की क्लास 3 तारीख तक ऑफ रहेगी, 29 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ऑफ रहेगी। इसलिए जिन बैचेस में हम थोड़ा पीछे चल रहे थे या जो बैचेस लगभग एंड होने वाले हैं उसमें 1 या 2 चैप्टर की मैंने जो है वो वीओडी दी है। ठीक है, ताकि बच्चे उन छुट्टियों के दौरान उसे कंप्लीट कर पाएँ। और आप लोगों की बैच की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को मैंने जितना पढ़ा दिया उसको बहुत अच्छे तरीके से रिविजन करिएगा। 4 तारीख यानी 4 जनवरी से आप लोगों की क्लासेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी आपके दोस्त हैं आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि 4 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। बीच में परेशान ना हो, इंक्वायरी नंबर पर कॉल ना करें, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना रहें। ठीक है, 4 जनवरी 2023 से जो है हम बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और उसमें हम एडवांस मैथ भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 या 11 जनवरी से लगभग हमारा एडवांस मैथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड रहें, फुल्ली तरीके से हम सिलेबस खींचेंगे। आने के बाद ज़रूरत पड़ी तो मैं 2-2 घंटे की भी क्लासेस ले लूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, मतलब ये है कि शायद लाइफ में जब मैं कॉलेज में था तो मेरा बहुत मन होता था बाहर जाने का, कहीं पे ऐसे जाने का। तो पहली बार ऐसा है कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ अभी दिल्ली है, तो इस बार न्यू ईयर पर हम कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए 29 तारीख से लेकर 3 तारीख तक आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी, यानी कल से 3 तारीख तक आप लोगों की क्लास ऑफ होगी। परेशान मत होना, फ्रस्ट्रेट मत होना, जितना समय है उसमें अच्छे तरीके से रिवाइज करना। आने के बाद डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जिस तरीके से हो पाएगा मैं क्लास लेकर आप लोगों की सभी चीज़ों को पूरा करूँगा। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो सर? भाई अभी कोई फिक्स नहीं है, मन कश्मीर का भी है और केरला का भी है, कोई अभी डिसाइडेड नहीं है, देख लेंगे रात में जैसे होगा डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अभी मम्मी पापा आए हैं तो देखते हैं कैसे है क्या है, क्योंकि पापा के साथ बहुत कम मेरी मुलाकात हो पाती है, लगभग ना के बराबर, तो पहली बार है। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए आप लोग अपना। और क्लासेस जो है हम लोग 4 जनवरी से 2023 से कंटिन्यू करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एडवांस में। अपना ध्यान रखिए और उनका भी ध्यान रखिए। ठीक है, खुश रहिए भाई। चलिए, लव यू ऑल। रुक जाओ।